कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी वोकेबलरी में इंक्लूड होकर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, वोकेबलरी को इन्हेंस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आप एग्जांपल्स भी सीखेंगे, तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि एग्जांपल्स से आपको वर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। साथ ही जब आप एग्जांपल्स को बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आएगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है शर्क। शर्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भागना, टालना या जी चुराना। मतलब किसी काम से जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या जिसको करने में आपको अच्छा नहीं लगता, उससे जी चुराना या उससे करने से भागना। एग्जाम्पल्स हैं, शी नेवर शर्क्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वह अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागती है। सेकंड एग्जाम्पल है, डोंट शर्क फ्रॉम हार्ड वर्क अदरवाइज यू विल फेल द एग्ज़ाम। मेहनत से जी मत चुराओ वरना तुम परीक्षा में फ़ेल हो जाओगे। मतलब मेहनत से भागो मत वरना एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। तो शर्क मतलब जी चुराना। नेक्स्ट है मटीरियलाइज। मटीरियलाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साकार करना, मूर्त रूप देना, सच करना या वास्तविक बनाना। मतलब अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ या अपनी सपनों को सच बनाना या साकार करना। एग्जाम्पल्स हैं, शी मटीरियलाइज्ड हर ड्रीम टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। उसने एक सफल डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार किया या सच किया, सच बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू मटीरियलाइज योर विश टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आप धारा प्रभा अंग्रेज़ी बोलने की अपनी इच्छा को साकार करना चाहती हैं, सच बनाना चाहती हैं, तो नियमित रूप से अभ्यास करें। अगला वर्ड है ब्रिस्कली। ब्रिस्कली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तेज़ी से, तीव्रता से, शीघ्रता से या फुर्ती से। मतलब जल्दी जल्दी या जल्दी से। एग्जाम्पल्स हैं, इट वॉज रेनिंग हैविली सो शी वॉकड ब्रिस्कली टूवर्ड्स हर हाउस। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए वह तेज़ी से या जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर फॉर गेटिंग हीट। गर्मी पाने के लिए उसने अपने हाथों को आपस में तेज़ी से रगड़ा। सर्दियों में गर्मी पाने के लिए, हीट पाने के लिए हम अपने हाथों को तेज़ी से रब करते हैं, तो उसी तरह से उसने गर्मी पाने के लिए अपने हाथों को आपस में तेज़ी से रगड़ा। नेक्स्ट है स्ट्राइड। स्ट्राइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लंबे डग भरना, लंबे कदम रखना या लांघना। मतलब किसी जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए या कॉन्फिडेंस में हम जब लंबे लंबे डग भरते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बड़े बड़े पैर रखकर चलती हैं, जैसे बड़े कदम रखकर बढ़ती हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइड। एग्जाम्पल्स हैं, शी स्ट्रोड अक्रॉस द रूम एंड डिमांडेड टू स्पीक टू द मैनेजर। वह लंबे डग भरकर कमरे में गई और मैनेजर से बात करने की मांग की। मतलब बड़े बड़े कदम रखकर वो जल्दी जल्दी कमरे में गई और मैनेजर से बात करने की डिमांड की या मांग की। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी स्ट्रोड अप टू द शॉप फॉर बाइंग लास्ट पैकेट ऑफ मिल्क। वह दूध का आखिरी पैकेट खरीदने के लिए दुकान की तरफ या दुकान तक लंबे कदमों से गया। दूध का आखिरी पैकेट था, खत्म ना हो जाए वो, इसलिए दुकान तक वो लंबे कदमों या लंबे डगों से गया जिससे जल्दी पहुंच जाए। स्ट्रोड स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्विबल। क्विबल एक वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना या शिकायत करना या फिर बहस करना। और एज अ नाउन इसका मतलब होता है आलोचना, निंदा या शिकायत। एग्जाम्पल्स हैं, सिबलिंग्स क्विबल्स ओवर स्मॉल थिंग्स लाइक व्हाट टू वॉच ऑन टेलीविज़न। मतलब भाई बहन छोटी छोटी बातों पर बहस करती हैं या शिकायत करती हैं एक दूसरे की, जैसे टेलीविज़न पर क्या देखना है। भाई बहन छोटी छोटी बातों पर बहस करती हैं, जैसे टेलीविज़न पर क्या देखना है, इस तरह की चीज़ों पर बहस करते हैं भाई बहन। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई ओनली क्विबल विद द मूवी इज़ दैट इट इज़ टू लॉन्ग। फिल्म से मेरी एकमात्र शिकायत यह है कि यह बहुत लंबी है। शिकायत है मतलब आलोचना है फिल्म की कि ये बहुत लंबी है। अगला वर्ड है अपेंड। अपेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उलट देना या पलट देना। मतलब कोई चीज़ जो सीधी है उसको उल्टा कर देना। एग्जाम्पल्स हैं, आई अपेंडेड द बकेट टू यूज़ एज अ स्टूल। मैंने स्टूल के रूप में उपयोग करने के लिए बाल्टी को उलट दिया या पलट दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी अपेंडेड द कैरम बोर्ड हाफ वे थ्रू द गेम।
बिकॉज शी वॉज लूजिंग। उसने कैरम बोर्ड को खेल के बीच में ही पलट दिया या उलट दिया क्योंकि वह हार रही थी। जब हम हार रहे होते हैं तो कभी कभी गुस्से में जो गेम का बोर्ड होता है उसको पलट देते हैं, तो उसी तरह से उसने भी खेल के बीच में ही कैरम बोर्ड को पलट दिया क्योंकि वो हार रही थी। तो अपेंड मतलब उलट देना या पलट देना। नेक्स्ट वर्ड है कंटॉर्ट। कंटॉर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मरोड़ना, ऐंठना, बिगाड़ना या ख़राब करना। मतलब किसी चीज़ की शेप को, किसी चीज़ की आकृति को ख़राब कर देना, ऐंठ कर या मरोड़ कर। एग्जाम्पल्स इन द बॉय कंटॉर्टेड हिज बॉडी टू स्क्वीज थ्रू द गेट। लड़के ने गेट के माध्यम से घुसने के लिए अपने शरीर को मरोड़ दिया, मतलब उसकी आकृति ख़राब कर दी। मतलब गेट के माध्यम से घुसने के लिए उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पर एक वर्ड है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है घुसना। सेकंड एग्जांपल है हिज फेस वॉज कंटॉर्टेड विद पेन। उसका चेहरा दर्द से ऐंठ गया। जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसकी वजह से ऐंठ जाता है हमारा चेहरा, या ऐंठन की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उस तरह से चेहरा ऐंठ गया। नेक्स्ट वर्ड है राइद। राइद एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तड़पना, छटपटाना, कसमसाना या कराहना। एग्जाम्पल्स हैं द पेन वॉज सो अनबियरेबल दैट ही वॉज राइदिंग इन एगोनी। दर्द इतना असहनीय था कि वह पीड़ा से या दर्द से तड़प रहा था। यहाँ पर एक वर्ड आया है एगोनी जिसका मतलब होता है असहनीय दर्द। सेकंड एग्जाम्पल है हर रिमार्क्स मेड हिम राइद विद शेम। उसकी टिप्पणी ने उसे शर्म से छटपटा दिया। मतलब उसके रिमार्क्स से वो शर्म से छटपटा गई या तड़प उठी। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। एज अ वर्ब ग्लेयर का मतलब होता है क्रोध से देखना या आंखें तरेरना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को देखना। और एज अ नाउन इसका मतलब होता है तेज़ रोशनी या चकाचौंध, जिसको हम चौंध भी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट, मतलब आंखों को चुभने वाली लाइट। एग्जाम्पल्स हैं शी ग्लेयर्ड एंग्रीली एट एवरीवन एंड लेफ्ट द रूम। उसने गुस्से में सभी को देखा और कमरे से बाहर निकल गई। सेकेंड एग्जाम्पल है माई आईज स्टार्टेड टू स्टिंग बाय द ग्लेयर ऑफ द सन। सूरज की तेज़ रोशनी या चकाचौंध से मेरी आंखें चुभने लगी, मतलब मेरी आंखों में जलन होने लगी। स्टिंग का मतलब होता है जलन होना या दुखना। तो सूरज की तेज़ रोशनी से मेरी आंखें दुखने लगी या जलन होने लगी उनमें। नेक्स्ट वर्ड है वोस्ट। वोस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शेखी बघाड़ना, डींग हाँकना, गर्व करना, घमंड करना या इतराना। मतलब ऐसी चीज़ों पर घमंड करना जो दूसरों के पास नहीं है, हमारे पास है, या अपने अचीवमेंट्स पर घमंड करना। एग्जाम्पल्स हैं पेरेंट्स एंजॉय बोस्टिंग अबाउट दियर चिल्ड्रंस अचीवमेंट्स। माता पिता अपने बच्चों की उपलब्धियों के बारे में शेखी बघाड़ने का आनंद लेते हैं, मतलब शेखी बघाड़ कर अपनी बच्चों की उपलब्धियों के बारे में शेखी बघाड़ कर मज़े लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक पीपल हु बोस्ट्स अबाउट द थिंग्स दे हैव। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में घमंड करते हैं, शेखी बघाड़ते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।